गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 के प्यारे बच्चों। आज हम आपको प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। और चैप्टर कौन सा है हमारा 5। प्रदूषण तो वैसे आपने सब जानते होंगे, लेकिन एक प्लास्टिक प्रदूषण है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हानिकारक मतलब प्रदूषण कैसा भी हो, सारे हानिकारक ही होते हैं। तो लेकिन हम आप यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आपने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी आपको जानकारी होगी ही, लेकिन आजकल हम एक नए प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। तो देखा बेटा कि यहाँ चैप्टर में क्या क्या कहा गया है कि आपको वायु प्रदूषण भी पता है, जल प्रदूषण भी पता है, तो और ध्वनि प्रदूषण भी पता है। आजकल एक नए प्रकार का प्रदूषण है, और वह कौन सी समस्या है? प्लास्टिक प्रदूषण की। प्लास्टिक रसायनों से निर्मित, मतलब प्लास्टिक रसायनों से तैयार एक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल विश्व भर में, संसार भर में होता है। इससे बनने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है क्या? प्लास्टिक या इनसे बनी थैलियाँ। प्लास्टिक मूल रूप में विषैला या हानिकारक नहीं होता है। अगर प्लास्टिक को रसायन से होकर ना निकलना पड़े तो वह विषैला या हानिकारक नहीं होता है, परंतु इसकी थैलियों के निर्माण में कई प्रकार के रंजकों, मतलब रंगने वाले पदार्थ को इसमें मिलाया जाता है। रंजकों का इस्तेमाल प्लास्टिक की थैलियों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक की जब थैलियाँ बनती हैं प्लास्टिक की, तो उसमें कुछ पदार्थ ऐसे मिलाए जाते हैं जो उस रंग को और अच्छा बनाते हैं, चमकीला बनाते हैं, जो हमको आकर्षित करें। क्योंकि देखिए आपने पिन्नियाँ तरह तरह रंग की होती हैं, देखिए ये पीली है, ये वाइट है, इस तरह से हज़ारों रंग की होती हैं। तो क्यों रंग बदल जाते हैं? क्योंकि इसमें तरह तरह के रसायन रंजकों को मिलाया जाता है। इनमें से कुछ कैंसर को जन्म देने की संभावना से युक्त होते हैं। मतलब इसमें कुछ रंग ऐसे होते हैं जो कैंसर को जन्म देते हैं, जो कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। रंजकों में कैडमियम और जस्ता जैसी धातु होती है जो हमारे शरीर में फैलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। मतलब कि रंजकों में जो रंगने वाले पदार्थ होते हैं उनमें कैडमियम और जस्ता नामक वस्तु होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल जब प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में किया जाता है तो खाद्य पदार्थों के संपर्क में आकर इसे विषाक्त बना देती हैं। मतलब कि कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल जब प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में किया जाता है तो उन थैलियों में रखा हुआ जो भी सामान है वो सारा विषैला हो जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैडमियम लगातार इस्तेमाल से कैडमियम के लगातार इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं। इससे हृदयाघात, हार्ट अटैक का खतरा भी रहता है। इसी प्रकार लंबे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क, दिमाग के ऊतकों का क्षरण हो जाता है। मतलब जब हम इनका जस्ते का प्रयोग लगातार करते हैं तो इससे क्या होता है कि मस्तिष्क में जो ऊतक होते हैं, जो समाई क्षमता होती है, उसका क्षरण कमी आती जाती है। इसी प्रकार लंबे समय तक मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण हो सकता है। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने के उपरांत उन्हें नाले या कचरे में फेंक देते हैं। ऐसा करते हैं ना आप? इन थैलियों का निपटान यदि सही ढंग से नहीं किया गया, इनका उपचार अगर सही ढंग से नहीं किया गया तो वे जल निकास प्रणाली में अपना स्थान बना लेती हैं। मतलब जगह जगह फेंक देगी तो नालियों में आकर फंस जाएंगे, जिससे पानी रुक जाएगा। अगर इस समस्या को अच्छे से समाधान नहीं किया गया तो ये हमारे लिए जल
निकलने का प्रणाली में अपना स्थान बना लेती हैं, फंस जाती हैं। परिणाम स्वरूप नालियों में अवरोध पैदा होकर भी पर्यावरण को अस्वस्थाकार, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो, मतलब हानिकारक बीमारियां पैदा कर देती हैं, जलवाही जल से निकलने वाली। पुनर्चक्रित, बार बार प्रयोग में लाने योग्य किए गए प्लास्टिक से बनी थैलियाँ अथवा प्लास्टिक की रंगीन थैलियों में कतिपय ऐसे रसायन होते हैं जो निरंतर कर जमीन में पहुंच जाते हैं। बार बार प्रयोग करने पर प्लास्टिक की थैलियों में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो थैलियों से निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं और वे भूगर्भीय, मतलब ज़मीन के अंदर जल को विषाक्त बना देते हैं। जो जल हम पीते हैं, ये थैलियाँ वहाँ तक पहुँचकर उस जल को भी विषाक्त, विषैला बना देती हैं। प्लास्टिक की कुछ थैलियाँ जिनमें बचा हुआ खाना होता है, हम लोग खाना लेते हैं, जैसे कहीं बाहर होते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में ले आते हैं, देखा कभी कभी उसमें कलर छूट के उसमें ही लग जाता है, तो ये बहुत हानिकारक होता है। ऐसा आप कभी ना करें। अथवा जो अन्य प्रकार के कचरे में जाकर मिल जाती हैं, को प्राय पशु आहार बना लेते हैं। मतलब जो हम खाना लेते हैं उसमें रखते हैं, फिर बाद में फेंक देते हैं, इसको कौन खा जाता है? पशु जीव जो घूमते रहते हैं। इसके परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता। यदि उसे मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो प्लास्टिक उत्पादों के हानिकारक रसायन मिट्टी में घुलकर भूगर्भीय जल और मृदा, मतलब मिट्टी पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। देखा बेटा किस तरह हानिकारक है हमारे लिए प्लास्टिक की थैलियाँ। प्लास्टिक की थैलियाँ नगर निगम व नगर पालिकाओं की कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। चाहे वो कितना भी साफ करें, जब तक हम लोग, जनता उनका साथ नहीं देगी, इस समस्या से समाधान नहीं हो सकता, मतलब इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर काम उठाने का बीड़ा हम उठाते हैं तो उसके लिए हमको सहयोग चाहिए होता है। एक के करने से क्या गंदगी साफ़ हो जाएगी या समाज में व्याप्त बुराई समाप्त हो जाएगी? उसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी पड़ती है। इसी तरह से हम लोग अगर प्लास्टिक की थैलियों का दुरुपयोग ना करें, जिस तरह से देखिए यहाँ पर कचरे जगह जगह आपने देखा होगा, कचरे रहते हैं, वहाँ पे पन्नियाँ फैली रहती हैं, तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं, एक नहीं है। तो इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस समस्या से समाधान हो सकता है। अनेक पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन, जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, केंद्रों पर प्लास्टिक की थैलियों या बोतलों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब कानून के अनुसार उपयोग में लाने की मनाही, मतलब उसमें प्रतिबंध लग गया सरकारी तौर पे। हिमाचल प्रदेश ने तो यह एक कानून बनाकर समूचे राज्य में 15 अगस्त 2009 से प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। मतलब हिमाचल प्रदेश ने देखो कितना अच्छा काम किया है कि यहाँ इसने एक कानून बनाकर इसको 15 अगस्त 2009 से हमेशा के लिए रोक लगा दी है। भारत सरकार ने तो प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण की होने वाली हानि पर अंकुश लगाने के उपाय आरंभ कर दिए हैं। भारत सरकार ने भी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने किया, तो इसका देखी भारत सरकार ने भी प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाली हानि पर अंकुश लगाने के उपाय आरंभ कर दिए हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आम नागरिक इसके प्रति जागरूक हो। देखा बेटा, इस तरह एक करने से नहीं होता है, हर इंसान को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। उसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में जूट और कपड़े से बनी थैलियों और कागज़ की थैलियों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। मान के चलिए जूट का झोला लेके जाइए या कागज़ की थैलियाँ बनाइए, या फिर अपने घर से ही कपड़े का थैला लेकर जाइए, कोई भी सामान अगर आप लेने जाते हैं। जहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कागज़ की थैलियों के निर्माण में पेड़ों की कटाई निहित होती है और उनका उपयोग भी सीमित है। हाँ, ऐसी प्लास्टिक को थैलियों का उपयोग किया जा सकता है जो धरती में सड़ गल सकें। धरती में सड़ने गलने लायक प्लास्टिक के अनुसंधान में हमारे वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं। मतलब अभी तक तो ऐसी कोई पिंडी बनी नहीं है जिसका जो नष्ट हो सके। पृथ्वी पे
पृथ्वी में मतलब ज़मीन में दबकर ख़त्म हो सके। लेकिन इसको सड़ने गलने लायक बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक निरंतर प्रयासशील हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे वैज्ञानिक जल्द ही इस बात में कामयाब हो जाएंगे, कोई भी पन्नी है वो सड़ गल सके, मतलब नष्ट हो सके। तो देखा बेटा किस तरह से प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है। तो इस हानि को कौन दूर कर सकता है? हम सब मिलकर कर सकते हैं। इसलिए मिलकर सारा ये काम करिए। इस्तेमाल करते हैं उनको मना करिए। बाज़ार कपड़े का बैग लेके जाइए, सब्जी लेने जाइए तो अपने झोला लेके जाइए। तो देखें कितनी जल्दी ये समस्या से समाधान हम पा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी उम्मीद के साथ आगे चैप्टर में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।